नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि मंडी डबवाली में आपको याद होगा 5 जुलाई को शाम चौटाला हाईवे एक निजी स्कूल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक होनी थी, एक मीटिंग का आयोजन किया जाना था। वहां पर किसानों ने पहले से ही अल्टीमेटम दिया था कि बीजेपी का विरोध होगा, इस मीटिंग को रद्द किया जाए। लेकिन इसी बीच गुप्त तरीके के साथ एक जो बीजेपी वहां पर अपनी बैठक करना चाहती थी कार्यकर्ताओं के साथ, नगर परिषद के चुनाव को लेकर मंथन होना था, जिलाध्यक्ष को वहां पर पहुंचना था। लेकिन जैसे ही वहां पर स्थिति कंट्रोल से बाहर होती दिखी तो बीजेपी ने अपने कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया। लेकिन इसी बीच किसानों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई, जिसके इस बीच बचाव में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसानों के हाथों से छुड़वाया गया था। लेकिन किसानों का भी आरोप है कि पहल है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई थी, उनकी तरफ से किसानों को उकसाया गया था, गालियां निकाली गई थी, जिसके बाद किसानों का भी सब्र टूट गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद अब शहर थाना पुलिस ने 2 किसानों को नामजद करते हुए कुल 15 से 20 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं के जो शिकायत के बाद पुलिस ने जो बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर किसान लखविंदर सिंह और इंद्रजीत को नामजद करने के साथ साथ 15-20 अन्य किसानों पर जो एफआईआर दर्ज की गई है। और वहीं पर तेज हरियाणा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में हरियाणा किसान एकता की ओर से गुरप्रेम सिंह ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि जो आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, वो एक साजिश के तहत किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ा बयान जो कि किसान गुरप्रेम हरियाणा किसान एकता की तरफ से दिया गया है कि इस पूरे मामले में किसान शांतिप्रिय तरीके के साथ वहाँ पर विरोध कर रहे थे। चूँकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह आह्वान किया गया है कि किसी भी जिले में किसी भी मंडल स्तर पर बीजेपी के किसी भी नेता को एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक वैसा ही पहले ही किसानों की तरफ से चेतावनी दी गई थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से माहौल को खराब करने के लिए जानबूझकर उस स्कूल में कार्यक्रम को रखा गया था। ये आरोप अब किसानों की तरफ से लगाए गए हैं और किसानों का कहना है कि वहाँ पर किसी तरीके से कोई भी गड़बड़ किसानों की तरफ से नहीं की गई है, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से पहल की गई थी। वहाँ पर आते ही जो कार्यकर्ता थे उन्होंने गाली गलौज किया, किसानों को टारगेट किया, किसानों को देख लेने की बात कही और उसके बाद किसानों और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई थी, जिसके बीच में डबवाली डीएसपी, एसएचओ, तमाम पुलिस बल वहाँ पर कई मिनटों तक मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में जो है वो काफ़ी स्थिति पर काबू पाया गया था। लेकिन इस मामले में अब किसान भी घायल हुआ था, जो कि शिवचरण मंडी डबवाली गांव से, उसकी तरफ से भी पुलिस को शिकायत दी गई है, उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बयान पुलिस ने दर्ज किया है, लेकिन इस मामले में अभी तक आगे क्या कार्रवाई है वो पुलिस जांच में जुटी है। मगर किसानों का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस गहनता से जाँच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चूँकि इसके बाद जो आदित्य चौटाला जिलाध्यक्ष की तरफ से भी बयान जारी किया गया था कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय जो कि किसानों की तरफ से कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई थी। और उन्होंने भी कहा था कि वे पुलिस को मिलकर इस पूरे मामले में गहनता से जांच करवाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता जो कि एडमिट थे उनके बयान दर्ज करवाए जाएंगे। लेकिन अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के बयान दर्ज किए गए हैं। सुरेश जो कार्यकर्ता घायल हुए थे उनकी तरफ से ये बयान पुलिस को दर्ज करवाया गया था। और एक बड़ा आरोप है, वो एक बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, वो ये है एफआईआर में साफ शब्दों में लिखा है, जो कि कार्यकर्ता सुरेश की तरफ से, जो कि डबवाली के 1 नंबर के रहने वाले 5 के हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि जैसे ही वो मीटिंग में पहुँचे वहाँ पर किसानों ने उनको गाली गलौज किया और उनको पेट्रोल बम फेंककर जिंदा जलाने की धमकी दी गई थी। इवन एफआईआर में कार्यकर्ता की तरफ से यह भी लिखा गया है कि उसके ऊपर पेट्रोल छिड़काव किया गया था। उसके बाद माचिस की तिल्ली भी उसकी तरफ फेंकी गई थी, लेकिन हवा का रुख विपरीत होने की वजह से तिल्ली उस तक नहीं पहुंच पाई, वरना उसको जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन किसानों की तरफ से कहा गया है कि उनकी किसी भी वीडियो फुटेज में इस तरीके का कोई भी
जो प्लान नहीं था कि वहाँ पर पेट्रोल के बम लेकर पहुँचते, यहाँ पर पेट्रोल का छिड़काव किया जाता, बल्कि ये एक साजिश के तहत किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस मामले में अब दोनों तरफ से खुलकर बयानबाजी सामने आई है, किसानों की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है। इस मामले में जांच पुलिस की तरफ से की जानी बाकी है, लेकिन किसानों का कहना है कि उनका धरना शांतिप्रिय तरीके से था, है और हमेशा रहेगा। चूँकि लगातार आपको पता है किस तरीके से पूरे देश में बीजेपी गठबंधन की जहां जहां सरकार है वहां पर उनके तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं का विरोध हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो शीर्ष के नेता हैं वो भी इस वक्त में बाहर निकलने की जहमत नहीं उठा पा रहे हैं। तो फिर ऐसे कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं को क्यों फंसाया जा रहा है, ये एक आरोप किसानों की तरफ से लगाया गया है और इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच में जुटी है। किसान नेता लखविंदर की तरफ से भी कल इस मामले में स्पष्टीकरण दिया गया था कि वहां पर किसी तरह की हुल्लड़बाजी नहीं हुई, बल्कि किसी तरीके का कोई मारपीट नहीं की गई। हाँ, धक्का मुक्की जरूर हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने भी वहाँ पर बीच बचाव किया था। लेकिन अब एफआईआर दर्ज होने के बाद बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि 15 से 20 किसानों पर केस दर्ज किया गया है और बाय नेम यानी कि नामजद करते हुए 2 किसानों पर शहर थाना डबवाली में मामला दर्ज किया गया है, जहां पर पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में गहनता से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, सिरसा, डबवाली।